दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल क्वाइन बाबा जी डैशे पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे महान शख्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने मुसलमान होते हुए भी बंटवारे के खिलाफ जिन्ना से लड़ गए थे। तो दोस्तों, वो मुस्लिम नेता कौन थे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो अभी जो सिक्का देख रहे 5 रुपए का है, ठीक है, और ये मौलाना अब्दुल कलाम का है। ये मौलाना कलाम आज़ाद ये थे, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और उन्होंने भारत के खिलाफत आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1923 में वे कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। 1940 से 1945 के बीच अध्यक्ष रहे। 1940 के आखिर में जिन्ना के अलग मुल्क की मंशा सामने आई तो उसका विरोध करने वाले शुरुआती लोगों में एक मुस्लिम शख्स भी था। उनका जन्म भारत के करीब 3200 किलोमीटर दूर यानी कि 3200 किलोमीटर दूर सऊदी अरब में हुआ था। वो शख्स थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का में जन्मे अब्दुल कलाम आज़ाद का पूरा नाम अब्दुल कलाम मोहम्मदीन अहमद था। उनके पिता खैरुद्दीन 1857 की क्रांति के बाद भारत से सऊदी अरब चले गए थे। 1857 की क्रांति होने के बाद वे वहाँ पर करीब 30 साल बिताने के बाद 1895 में फिर से भारत लौटे और कलकत्ता में बस गए थे। अब्दुल कलाम जब 11 साल के थे तब उनकी माँ का देहांत हो गया और कुछ सालों बाद उनके पिता भी चल बसे। तो भाई फिर कट्ठे स्कूल कॉलेज नसीब हो तो अपना घर ही पढ़ो और वो पिताजी वो पहलो शिक्षक थो, गुरु थो। अब्दुल कलाम आज़ाद जब बड़े हो रहे थे तब आज़ादी की लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ पर, जब ये जवान हो रहे थे, जब आज़ादी की जो लड़ाई थी ना वो एक निर्णायक मोड़ पे थी, ठीक है, मोड़ पे बढ़ रही थी। 18 जनवरी 1920 को उसकी पहली बार महात्मा गांधी से मुलाकात हुई। कब? 18 जनवरी 1920 में। और फिर नेहरू और अन्य बड़े नेताओं से वे मिले। 3 साल बाद यानी 1923 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया था और 1940 में दोबारा भी कांग्रेस का अध्यक्ष बने। साल 1940 में जब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद दूसरी बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए तब मोहम्मद अली जिन्ना एक अलग दूसरा राष्ट्र बनाने कर तरफ चल पड़े थे। महात्मा गांधी और कांग्रेस का जो तमाम बड़ा जो नेता था उनने मौलाना आज़ाद से कहा भाई इसको समझाओ जिन्ना को आगे ऐसा काम न करे, देश के दो भाग न करे, ठीक है। तो जिन्ना ने उसको समझाने की बहुत कोशिश करी। हालांकि जिन्ना अब्दुल कलाम आज़ाद से बुरी तरह चिढ़ते थे। उसकी ड्यूटी तो लगा रही थी लेकिन ये इस पर चिढ़ते थे। अब भाई ये गलत है, मैं नहीं मानूंगा इसकी बात। रेफान फजल BBC हिंदी पर लिखते हैं कि जिन्ना के मन में अब्दुल कलाम आज़ाद के लिए इतनी खटास थी कि एक चिट्ठी में उन्हें लिखो ना तो मैं तेरे कोई बात करना चाहूँ और ना कोई पत्राचार रखना चाहूँ तेरे से। आप भारतीय मुसलमानों का भरोसा खो चुके हैं। कांग्रेस ने आपको दिखावटी तौर पर अध्यक्ष बनाया है। अगर आपके अंदर जरा भी स्वाभिमान तो तुरंत इस्तीफा दे दे। जिन्ना ने उल्टो यहाँ ते गई रे तन अपना विश्वास खो दियो मुसलमाना को भारत में और तेरा तो झूठो बना रखे से तो इस्तीफा दे दे, ठीक है।
अगर तेरे में स्वाभिमान से तो। तब मौलाना आज़ाद ने इसको जवाब दियो कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े भले, मतलब हिंदू मुसलमान आपस में बेशक लड़ो, लेकिन दोनों सगे भाई की तरह हैं, ठीक है, इनमें कोई फर्क नहीं है, और भाइयों की लड़ाई तो होती रहती है। उसने कहा भाई भाइयों की लड़ाई तो होती रहती है, इस मतभेद को बढ़ाने से हल नहीं निकलेगा। अब भाई तू यार बढ़ावा हो तो कोई हल नहीं निकलेगा, मौलाना आज़ाद ने जिन्ना से बताया। अब भाई मतभेद मत बढ़ावा, तो कोई हल नहीं निकलेगा। वह बंटवारे के बिल्कुल खिलाफ था, ठीक है, आज़ाद बंटवारे के बिल्कुल खिलाफ था, और उन्हें छिक का विरोध करे। भाई देश का विभाजन मत करो, एक रखो, मजबूती रहेगी, पावरफुल रहेगो। लेकिन जिन्ना साहब के वो वैर तक भाई बना लग राष्ट्र बनाऊंगो, अपन नेतागिरी करूँगा तो मान्य नहीं वो टाइम में। लेकिन फिर क्या हुआ आगे इस घटनाक्रम में, अब 1947 आते आते, अब 1947 आने को, तो आते आते सरदार पटेल ही बंटवारा पक्ष में उतर गो। अब भाई बंटवार फिर वहीं जाए, अब ना माने जिन्ना तो फिर नो घर बंटवार कर ही दो। अब्दुल कलाम आज़ाद संग बड़ी बात पहुँची भाई देख पटेल साहब भी ये कह रहे थे, उनको बड़ा दुख होया। फिर उनने खूब कोशिश करी, कहने को मतलब ये हो, उनने लाख कोशिश करी बंटवारो टाल दो, रहने हम कुछ को ना, ठीक सर, लेकिन कोई बात मानने को ना। उनका बाद में जैसा आज़ाद होएगो बंटवारा होएगो, ठीक। अब्दुल कलाम संतर भारत के उत्तर प्रदेश के रामपुर सीट से लोकसभा को इलेक्शन लड़े उन्होंने, कितने उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से लोकसभा के इलेक्शन। जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में ये सबसे पहले देश के शिक्षा मंत्री बने, ठीक है ना, सबसे पहले शिक्षा मंत्री मोहम्मद आज़ाद, पहला शिक्षा मंत्री देश के। कभी एक नंबर वाले पर्सन में जगह पे देश के सबसे पहले कौन थे, तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, इसने कितना वो किया संघर्ष उन्होंने मनाने के लिए, लेकिन वो नहीं मानने, देश का विभाजन हो गया, जिसका खाजम्यान में आप और हम आज तक भुगत रहे हैं, आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये इनके बारे में जानकार थे, बड़े अच्छे थे और बड़े महान शख्सियत थे, इनको बार बार मेरा नमन। वीडियो आपको कैसी लगी बताना, आराम देखना, बच्चों को बताना भाई भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन था, ये प्रश्न कहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इनको मेरा बार बार नमन है, अब्दुल कलाम आज़ाद को। जय हिंद, जय भारत।